मेरा मान तिरंगा है, मेरी आन तिरंगा है, मेरे दिल में बसता है, मेरी जान तिरंगा है। 26 जनवरी निश्चित तौर पर हम सब भारतवासियों के लिए ये जो गणतंत्र दिवस है, ये एक सिर्फ और सिर्फ उत्सव नहीं है, हम लोगों की आन बान शान है। जब हमारे हाथों में तिरंगा होता है और उस तिरंगे को हम जब लहराते हैं, फहराते हैं, तो हमारा रोम रोम प्रफुल्लित हो उठता है, आनंदित हो उठता है और वो कुर्बानियां याद आ जाती हैं जो इस तिरंगे की आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी हैं। निश्चित इसमें मेरा और आपका, शायद कुछ लोगों का जो भी है उनका कुछ न कुछ त्याग रहा होगा, और हमारे पूर्वजों का तो त्याग हम सभी के पूर्वजों का त्याग है। इस आज़ादी को संभाल के रखना, इस आज़ादी को बचा के रखना है और इस जश्न को, इस उत्सव को, इस महोत्सव को ऐसे मनाना है जैसे लगे कि हमारे पूर्वज भी हमें देखकर गौरवान्वित हो। एक बात और कहना चाहूँगा, 26 जनवरी जिस दिन हमारे राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति ने शपथ ली और संविधान लागू किया गया, तब से लेके आज तक हम जहाँ तक पहुँचे हैं, हमारे रास्ते, हमारी मंजिल उससे कई गुना आगे है। हमें फिर उस मंजिल को पाना है और अपने देश को विश्व गुरु बनाना है। सबसे पहले इस रिपब्लिक डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परंतु झंडा फहराते समय एक बात याद रखना, अपने बच्चों को भी बताना, क्या कि स्वतंत्रता को पाने के लिए, इस दिवस में प्रवेश पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। बड़े बड़े युवा योद्धा फांसी के फंदे पर मुस्कुराते हुए चढ़े, जरा याद उन्हें भी कर लो जो घर लौट के ना आए। आज हम और आप घर में चैन से बैठे हैं क्योंकि हमारे ही अपने घर के लोग, जिनको हम फौजी भाई कहते हैं, वो बॉर्डर पे खड़े होकर रात दिन जग कर इस ठिठुरन भरी सर्दी में अपनी जान को हथेली पर रखकर हम सब चैन से सो सकें, इसलिए वो रात भर जगते हैं। हमें हमारे बच्चों को ये कभी नहीं भूलना नहीं चाहिए और न खुद बच्चों को भूलने देना चाहिए। हमेशा याद कराते रहो, इस देश की आज़ादी के पीछे हमारे पूर्वजों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। सुरक्षित रखने के लिए आज भी फौज में हमारे सैनिक बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। आपसे भी एक निवेदन, झंडा फहराना हम सबका अधिकार है, लेकिन उस झंडे का मान सम्मान रखना ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम झंडा फहराएं और फिर कई फंक्शनों में ऐसा होता है कि वहीं पर झंडे कई लोग पैरों में छोड़ देते हैं, गिर जाते हैं। नहीं, इस झंडे की खातिर हमारे सैनिक, हमारे पूर्वज हमेशा अपनी कुर्बानी देते आए हैं। तो हमें बड़ी सावधानी के साथ इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और कहना चाहिए, मेरा मान तिरंगा है, मेरी आन तिरंगा है, मेरे दिल में बसता है, मेरी शान तिरंगा है। आप सभी को 26 जनवरी की इस बहुत बहुत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो शहीद हुए अपने देश की खातिर, मैं उनको अपने तहे दिल से नमन करता हूँ। परमपिता परमात्मा गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, हे गोविंद, गीता के वचनों को सत्य कर और उनको अपने ही धाम में, अपने ही चरणों में स्थान दे और हर भारतीय माँ को ऐसी कोख दे जिस कोख से जन्म लेने वाला प्रत्येक भारतीय अपने देश के लिए मर मिटने की सौगंध खाता हो और मर मिटने के लिए तैयार रहा हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप भी ये याद रखिए, ये देश जितना प्रधानमंत्री का है, जितना राष्ट्रपति का है, जितना मुख्यमंत्री का है, उतना ही हमारा भी है। और जितनी जिम्मेदारी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सैनिक की है, उतनी ही जिम्मेदारी हमारी भी है। आओ अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हमारे देश के एक राष्ट्रपति अब्दुल कलाम हैं, उन्होंने एक बात कही थी, इस देश को आगे ले जाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ ईमानदारी से काम होना चाहिए। ईमानदारी का मतलब हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए, भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार मिटाने में 3 लोग अहम भूमिका है। कौन कौन? पहली है माँ, दूसरा है पिता, तीसरा है गुरु। गुरु उन्हें भी कह सकते हैं जो टीचर्स होते हैं, और गुरु उन्हें भी कह सकते हैं जो हम जैसी लाइन में है, आध्यात्मिक लाइन में है।
माता पिता और गुरु, ये तीनों के तीनों अगर बच्चे को समझा दे कि बेईमानी करोगे तो तुम्हारा देश कमज़ोर हो जाएगा, ईमानदारी रखोगे तो तुम्हारा देश आगे बढ़ेगा, यही चीज़, यही शिक्षा, यही पाठ माँ को पढ़ाना चाहिए बच्चे को, यही चीज़, यही शिक्षा पिता को पढ़ानी चाहिए अपने बच्चे को, और यही चीज़ प्रत्येक गुरु को सिखानी चाहिए अपने बच्चे को। सिखाएं भी और अपने कर्म से एग्जाम्पल भी प्रस्तुत करें, तो निश्चित हमारे देश से ये बीमारी समाप्त होगी और हमारा देश पुनः हम लोग आगे बढ़ेंगे, और विश्व गुरु बनने की क्षमता हमारे देश में तो हमेशा से थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। कुछ नीड है तो ये, ज़रूरत है तो ये कि हम अपने देश के तमाम उन बाल गोपालों को, बच्चों को देशभक्ति और देश को आगे बढ़ाने की शक्ति प्रदान कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।